ये ऐसे आप क्या कहेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर लेके ऐसा क्या हुआ जो डिलीवरी नहीं हुई, या कौन सी ऐसी जगह थी, कौन सी ऐसी स्टेज थी जहां आपको अपने फैसलों को रिवर्ट बैक करना पड़ा? जी बिल्कुल। तो कभी भी डेवलपर सामने नहीं आता, फेस नहीं करता और कहता है जी कोर्ट से जाके आप बात करें, मामला लिटिगेशन में चले जाते हैं। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट का वर्स्ट लेवल होता है। जी ऐसे सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के वजह से मैं एक मजीद ये चीज़ बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को कभी भी वो अर्निंग नहीं चाहिए जहाँ पर हम इंटेंशनली अपने कस्टमर को किसी जगह पर डुबो दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मैं हल भी लेने के लिए तैयार हूँ अपने वैल्यूड कस्टमर्स के सामने। आज तक किसी वीडियो में आपने सीडीबी का हल्फ नहीं देखा होगा। कोशिश यही होती है कि कस्टमर को कहीं पर सफ़र ना करना पड़े। अच्छी इंटेंशन से हम चीज़ें लेके ज़रूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपर भी अपनी अच्छी नीयत से प्रोडक्ट्स को लॉन्चिंग करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसा होती हैं। 20 साल का तजुर्बा रखते हुए वो प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ और अगर 2023 में आपको आइडिया हो गया था कि ये कब्रिस्तान बन जाएगा जिसके अंदर मार्केटिंग कंपनीज़ और अपने कस्टमर और फ्यूलिंग्स के भी वो एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है, तो फिर इसकी रिफंड पॉलिसी या मर्जिंग पॉलिसी 2023 से क्यों स्टार्ट नहीं हुई? देखें, इन द एंड इंसान गलतियों का पुतला। ये आधा क्वेश्चन का आंसर तो आपने खुद ही अपने सवाल में दे दिया था कि ये गड़ा खोद दिया बंद है और अंजुम साहब फ्यूलिंग्स फारग बंद नासन हो सके न सारे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 90% लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हुए हैं उसमें। आपके मुताबिक 90% होंगे, माजे के साथ हमारे मुताबिक वो परसेंटेज डिफरेंट है। सबसे बड़ी माजे के साथ जो ज्यादती मैं समझता हूँ, मुझे ये बताइए कि जो आप बताएंगे 300 कस्टमर्स को आपने कंपनसेट किया, क्या आप समझ हैं कि वो 300 का 300 कस्टमर सेटिस्फाई है, या फिर मरता क्या ना करता और वो वाली सिचुएशन थी कि चलो यार दरमियान में फंसे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि वो 300 कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ? मैं कहूँ कि 100% सेटिस्फेक्शन आप कस्टमर की किसी भी बिजनेस में नहीं कर सकते। और जो डिस्काउंट रेंटल वाला ही हमारा कॉन्सेप्ट है बड़ा क्लियर है। मैं कहीं ना कहीं 60-70% तक अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सेटिस्फाई हूँ, और आप भी हमेशा कहते होते हैं कि 33 नंबर वाला जो है वो पास होता है। फाइनली ब्रॉडवे शॉपिंग सेंटर के वाले से काइंडली बता दीजिए कि इसमें खुदा न ख्वास्ता किसी तरह की कोई गलतियों की गुंजाइश जो क्यू सेंटर में नहीं, वो रिपीट होने के खदशात तो नहीं है? पहली तो बात ये कि फेलियर कॉन्सेप्ट का हुआ था। यस, फेलियर टाइम का और उस हालात का था। हाँ, हम नाकाम हुए, क्यू सेंट्रल नहीं बना सकते। लेकिन ये बता दें कि जैसी लोकेशन है तो कैसे पॉसिबल था कि वहाँ पे कमर्शियल शॉप रेंट आउट ना होती है, अपार्टमेंट में आबादी ना थी? ये कैसे पॉसिबल था? और मार्केट में सबसे कम रेट है, मार्केट में सबसे अच्छी लोकेशन है, बड़े सख्त लोग हैं डेवलपर के लिए। 10% डिस्काउंट बिफोर 15th November ओनली फॉर CDB क्लाइंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान कबीर खान, और उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। लेकिन आज मैं मौजूद हूं अपनी तमाम टीम के साथ, इवन के मेरे CEO वकास नसीर भाई और COO मुजाहिद नसीर भाई भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ का ये खासा रहा है कि इन्होंने तमाम क्लाइंट्स के लिए ये कोशिशें की हैं कि जो भी वो काम करें वो इतना साफ़ और शफाफ हो कि आपका एतमाद जो है वो हम लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा बहाल हो। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने और हमारी टीम ने जो है वो आपको डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स रिकमेंड किए और एक अच्छा नाम बनाया मार्केट के अंदर। अगर आप हमारी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको बैक टू बैक नज़र आएगा कि डिफरेंट डेवलपर्स ने हमें अप्रिशिएट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एज अ टॉप सेलर भी रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए डे बाय डे हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स एज अ फैमिली हमारे साथ अटैच हैं, तो उनके क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, और हमने देखना होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हमने उनको रिकमेंड किए थे और उन्होंने हमारे कहने पे वहाँ पर फंड्स इंजेक्ट किए थे, तो एज अ मार्केटिंग टीम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी चीज़ों को सुनें और सुनने के बाद बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आएँ, और जहाँ पर उनकी जो जो क्यूरीज थी, जो जो इंक्वायरीज थी, या जो जो परेशानियाँ वो फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, डेवलपर्स के पास जाके उनसे सवाल करें या उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें वक्त जो है वो मुहैया करें, हमारे पास आएँ और हमसे कोई गुफ्तो शनीद करें और हमारे क्लाइंट्स को जो है वो सेटिस्फाई करें। बिल्कुल सही। हमेशा की तरह अगर हम अंजू भाई की बात करें तो अंजू भाई ने मार्केट में सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमें सुनते भी हैं, लेकिन वंस अगेन हमें वक्त दिया है क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग क्यू सेंट्रल मॉल से रिलेटेड, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले एक प्रोजेक्ट बहरिया जैसे ब्रांड के अंदर, बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 के अंदर जो है वो आया,
और अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ ने उसको सेल किया और उसमें एज अ टॉप सेलर फ्रंट पे लीड किया। लेकिन वक्त गुजरता गया, उसमें कुछ हमें डिलेज देखने में आए। हमें लगा कि शायद उसके अंदर अभी कुछ ऐसी निटिगिटीज़ हैं जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया जा रहा या किया जा सकता। उसकी तमाम जो चीज़ें हैं उन पे वर्किंग करने के बाद हमने क्लाइंट्स की चीज़ों को फेस भी किया, क्योंकि एज अ मार्केटिंग कंपनी फ्रंट एंड पर रहते हुए हमें बहुत से सवालों के जवाब देने होते हैं। हमने बहुत से डेवलपर्स को लेकर चलना होता है, तो उनके जो सवाल थे वो हमने अंजुम भाई के रखे आगे और हमने अंजुम भाई से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास आएँ, हमारी टीम जो है वो मौजूद होगी और आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अंजुम भाई उन तमाम सवालों का एक अच्छे तरीके से जवाब देते हुए हमारे क्लाइंट्स को ये भी बताएंगे कि वहाँ पर ब्रॉडवे जो एक और शॉपिंग सेंटर है उसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। वो क्या ऐसे मुहर्रिकात रहे कि जिसमें क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल को पोस्टपोन करना पड़ा और जो क्लाइंट्स के पेमेंट्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, उनकी जो डाउन पेमेंट्स थी, उनको फिर कहाँ पर शफल किया गया। इस चीज़ को देखते हुए आज हम सवाल जवाब करेंगे अंजुम भाई से। अंजुम भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह पहले आप लोगों को सेटिस्फाई करूं और आपके जरिए आपके कस्टमर्स को इंशाल्लाह। अंजुम भाई, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और सवाल तमाम हमारे भाइयों के पास मौजूद हैं। आप से हम जो भी सवाल करेंगे, हम ये चाहेंगे कि हम भी सवाल को जो है वो कम से कम करें और आपकी तरफ से जवाब ऐसा जाए कि हमारे क्लाइंट्स जो है वो सेटिस्फाई हो इंशाल्लाह जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी जो आपका प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें, फिर हम प्रीवियस को डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा किया गया, क्या मुहर्रिकात रहे, क्या क्या चीज़ें रहीं और उसमें क्या डिफिकल्टीज थी जो हमारे क्लाइंट्स को उसकी डिलीवरी नहीं मिली। जी, ब्रॉडवे शॉपिंग सेंटर जो हमने वहाँ पे लॉन्च किया ना जी अभी एक हफ्ता पहले, वो प्रोजेक्ट ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर्स के ऊपर मुहित है और इसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रिटेल और साथ में फूड कोर्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जिम, रेस्टोरेंट्स और सुहाना, इस तरह की जो एक रिक्वायरमेंट्स है उस एरिया की, वो हम लेके आ रहे हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं तो चाहता था इसकी बात बाद में की जाए। मैं चाहूँगा कि आप इसकी मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें ताकि हम क्यू सेंट्रल जो कि क्यू लिंक्स के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, आप उसके क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा आपको। थैंक यू सो मच अंजू भाई। अंजू भाई, सबसे पहले मैं ही स्टार्ट लेता हूँ जी प्लीज़। और क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एज आ टॉप सेलर मैं उसमें लीड करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, वकास भाई की और मुजाहिद भाई की भी सपोर्ट रही। ज़बरदस्त। अच्छा अंजू भाई, कुछ डेवलपर्स जो हमारे पास मार्केट में काम कर रहे हैं ना जी, उनको अपने ना, बल्कि कुछ नहीं, बहुत से डेवलपर्स जितने भी मार्केट में इस टाइम काम कर रहे हैं सबको पता होता है कि प्रोजेक्ट जो है ये बन सकता है या नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि उसकी ड्राइंग क्या कह रही है, मैप क्या कह रहा है, आर्किटेक्ट, उसकी सबमिशन, उसकी हर चीज़ का हमें पता होता है। अच्छा, अब जब सब चीज़ों का हमें पता है और मार्केटिंग कंपनी जो कि एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी है जिसको हमने ऑन बोर्ड किया हुआ होता है, वो उसको सेल कर रहे होते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर फॉर एग्जांपल डेवलपर की तरफ से वो चीज़ नहीं डिलीवर होगी तो मार्केटिंग कंपनी की साख खराब होती है और कस्टमर को लॉस होता है। आप क्या कहेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर लेके ऐसा क्या हुआ जो डिलीवरी नहीं हुई, या कौन सी ऐसी जगह थी, कौन सी ऐसी स्टेज थी जहां आपको अपने फैसलों को रिवर्ट बैक करना पड़ा? जी बिल्कुल। क्यू लिंक्स ने अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में, मैं थोड़ी सी क्यू लिंक्स की हिस्ट्री इसके साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना मेरी बात को। 2002 में अपने सफ़र का आगाज़ किया बहरिया टाउन में एक एथोराइज डीलर के तौर पे। उस मेरे से पहले एक एथोराइज डीलर और थे, यानी क्यू लिंक से पहले सिर्फ एक और थे। सेकंड एथोराइज डीलरशिप जो थी वो क्यू लिंक्स ने ली 2002 में, जब सिर्फ 3 ब्लॉक डेवलप हुए थे। सफ़र चला, हम 2010-11 में आए तो वहाँ पे पहला प्रोजेक्ट एज ए डेवलपर या बिल्डर, या आप कह लें कि एज ए बिल्डर ही सारी बात है, चूँकि बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था। जैस्मीन मॉल हमने शुरू किया, डिलीवर किया। जब हमने वो शुरू किया तो वो प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ़र्क था, लेकिन जब डिलीवर किया तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ़र्क था। क्यू लिंक्स अपने पहले ही प्रोजेक्ट से हमेशा ये कोशिश करती रहती है डे एंड तक प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को लेके, जब हम शुरू होते हैं तो कभी भी हम रुकते नहीं हैं कि जी ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो गया है, इसकी फिजिबिलिटी बन गई है, लिहाजा अब इसको जो है ना, हमारी फोकस पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मुकम्मल होने तक ये होता है कि इसको आबाद कैसे करना है। ये पहले प्रोजेक्ट से समझ लें कि हमें हैबिट बन गई, कोशिश थी। चूँकि जब इस प्रोजेक्ट में आ रहे थे, यानी एक
आसान काम को छोड़ के एक मुश्किल काम में आप माशाल्लाह इस टाइम ये काम कर रहे हैं मार्केटिंग का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसान काम है, हमारे टाइम पे ये थोड़ा सा फ़र्क होता था। हम लोग एज ए ऑथोराइज डीलर काम करते थे, एज ए इन्वेस्टर बेसिकली। बैरिया से प्लॉट ख़रीदे, लोगों से इन्वेस्टमेंट में प्लॉट ख़रीदा, आगे बेच दिया। 2002 से लेकर 2005-6 तक जितने भी लोग एंटर हुए थे प्रॉपर्टी की इस मार्केट में, बहुत तेज़ी थी, आपको पता है वो बड़ा एक हॉट किस्म का दौर था। रियल एस्टेट मार्केट का हर टाइम आइडियल होता है, वैसे मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जब हमने उसमें लिया तो बहुत तेज़ी थी। अच्छा, हम उसके अंदर एंटर हुए एज ए रियल एस्टेट एजेंट, लेकिन 2010-11 में जाके ये सोचा कि यार हमारे जितने पीछे बिजनेसेस हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो क्या हम रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे अपने उस एक्सपीरियंस को, उस तजर्बे को यूज़ कर पा रहे हैं? तो जवाब मिला कि नहीं। हमारे पास रिटेल के बिज़नेस पहले से हम कर रहे थे, एल्युमिनियम डोर्स एंड विंडोज़, कंस्ट्रक्शन, ये सारे बिज़नेस ऑलरेडी हमारे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पे जो मेरा उनके अंदर एक्सपीरियंस था वो बहुत वास्ट था। तो जब हम 2010-11 में जाके एक सोचना शुरू किया तो समझ आया कि यार कमर्शियल डेवलपमेंट के अंदर, चूँकि बैरिया में कमर्शियल का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, सेक्टर सी का कमर्शियल हम लोगों ने बेचा था और बहुत कामयाबी से चल रहा था, तो वहाँ पे पहले प्रोजेक्ट की बुनियाद पड़ी इस सोच की वजह से कि हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए रियल एस्टेट एजेंट से हट के, चूँकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे। तो उस चीज़ की वजह से हम इस फील्ड में आए। उसी दौरान हमें ये महसूस हुआ कि यार हमारा और दूसरा जो बिल्डर है, एक कमर्शियल बिल्डिंग बना के बेचता है लोगों को, क्या फ़र्क होएगा उसका आपस में, क्या यूनिक चीज़ होएगी। तो हमें ये महसूस हुआ कि यार जो हमारा रिटेल का एक्सपीरियंस है वो हमेशा के लिए किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो हमें उसको फोकस करना है। वो पहले प्रोजेक्ट से हम इसको लेके चले, आगे आते गए अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रॉडवेड 1, 2, 3 हमने किया। वो जो 2010 से लेके 2022 आई थिंक हमारा क्यू सेंट्रल की जो लॉन्चिंग का टाइम है 2022 है। हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था इस दौरान। आपको पता होगा कि 2019 में जब एक गवर्नमेंट आई और 2020-21 के अंदर जो उसने रियल एस्टेट के अंदर, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर, बाकी शहरों में भी आया, पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने चीज़ों को आसान किया कि बिल्डिंग्स को हाई राइज़ की तरफ उन्होंने फोकस किया कि जी उसके अंदर बहुत सारी आसानियाँ पैदा की बिल्डर्स के लिए, उसमें बाइंग करने वालों के लिए, डेवलपर्स के लिए बहुत सारी आसानियाँ की उन्होंने। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पीछे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट का एक एक्सपीरियंस था वो तो था मॉल बनाने का। हम जैस्मीन मॉल बना के बहुत कामयाबी से चला रहे थे। हमें तकरीबन 7 से 8 साल हो चले थे कि जैस्मीन मॉल का फुटफॉल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था माशाल्लाह। ब्रॉडवेड 1, 2, 3 हम डिलीवर कर चुके थे और उसका कमर्शियल कामयाबी से चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। क्यू सेंट्रल के टाइम के अंदर इसके प्लॉट के साइज़ को देखते हुए, इसकी लोकेशन को देखते हुए, जो एक फ्यूचरिस्टिक, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट का ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप सबसे ज़्यादा हाई राइज के प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए उसी टाइम पीरियड के दौरान हुए। ये आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। और उसी के दौरान लॉन्च हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट नाकाम भी हुए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह आपको पता है गवर्नमेंट का चेंज होना और उसके साथ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का यकदम से फ्लाई कर देना। यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उन 3 सालों के अंदर 2022, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि 21 भी था उसमें, इवन 21, 22 और 23, ये 3 साल ऐसे थे कि जिसके अंदर 25% नहीं बढ़ी, 50% भी नहीं बढ़ी, 100% भी नहीं, 300% तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये गवर्नमेंट की बुक्स के अंदर दर्ज है ये बात। जो मर्जी उठा के देख लें, मेरी बातों पे ना जाएं, जो मर्जी उठा के चेक कर लें। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट थी वो भाईजान 6000 से लेके 8000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक गई। उस दौरान बेचे हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोग छोड़ के भाग गए, बंद हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्यू लिंक्स ने आप लोगों के साथ मिलके उन सारे टाइम पीरियड का न सिर्फ सामना किया बल्कि उसमें जो क्यू सेंट्रल का जो कॉन्सेप्ट, मैं पहले आपके सवाल की तरफ ही आता हूँ फिर ये अगली बात की तरफ चला जाऊँगा। तो क्यू सेंट्रल का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उस सिनेरियो के अंदर था और हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस था। ठीक है। यानी हमने फिर भी एक चीज़, एक कदम हम पीछे रहे इस हवाले से कि हमने उसमें सिर्फ कमर्शियल लॉन्च किया। आपको पता है कि हमने उसमें, हालांकि अपार्टमेंट के 2 टावर थे हमारे पास और अपार्टमेंट बेचना उस टाइम बड़ा आसान लगता था लोगों को, लेकिन फिर भी हमने पहले कमर्शियल लॉन्च किया जिसके ऊपर हम पूरे कॉन्फिडेंस थे कि हम कमर्शियल को तो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे और कामयाबी से चलाएंगे। लेकिन उसके साथ जुड़े हुए थे 2 टावर। तो उसका जो कमर्शियल था ग्राउंड +6 का,
उसके नीचे हमें पार्किंग देने के लिए 2 बेसमेंट, कम से कम 3 बेसमेंट का प्लान था, लेकिन कम से कम 2 बेसमेंट हमें देनी पड़ती थी। वो पूरा डिज़ाइन, पूरा फोकस, हमारे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे उसके ऊपर। आपको पता, उसकी कैंपेन, उसका मॉडल, हर चीज़। वो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, हमने सिर्फ कमर्शियल लॉन्च किया। फिर भी मैं सोच विचार में था कि यार मुझे अपार्टमेंट यहाँ पे अभी बेचने चाहिए, ये बाद में जाके बेचूँ। उसके बाद 2022 के एंड में मेरा ख्याल है गवर्नमेंट चेंज हुई शायद, 2022 के एंड में। 2023 उससे ज़्यादा वर्स्ट में हम गए। 2023 का वो टाइम था जब मैं 3 दफ़ा इसकी डिगिंग स्टार्ट करने के लिए सोचा और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं 2 बेसमेंटों की वो कब्र खोद लूँ जिसमें ना मैं खुद, बल्कि आप तमाम मार्केटिंग टीमें भी जिन्होंने इसमें काम किया था और तमाम इन्वेस्टर में भी इसमें दफन हो जाए और उसके बाद कुछ मिले भी ना। मेरा ख्याल के मुताबिक मैं इस सिचुएशन तक चला गया था कि यार ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होएगा उस 2023 के उस टाइम पीरियड के अंदर जब ये सारी चीज़ हुई। 3 दफ़ा ये नबील मेरे साथ बैठा है, पूरी टीम, कि जी हम डिगिंग स्टार्ट करें, हम हर चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया है, नक्शे जमा करा, हमने पोजेसन ले लिया प्लॉट का, इसकी 100% पेमेंट हम, आपको पता है क्यू लिंक्स ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बेचे हमेशा प्लॉट भी हमारा किस्तों पे होता था, साथ हम प्रोजेक्ट बेचते थे। ये पहला प्रोजेक्ट था जब हमने अपनी वो रूटीन भी चेंज की थी। 100% प्लॉट हम क्लियर कर चुके थे, पोजेसन ले चुके थे, यानी कोई मसला नहीं था हमें कि जी हम प्लॉट की पेमेंट नहीं की हुई थी या इस तरह, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। 100% क्लियर प्लॉट था, पोजेसन था। आप हमारे डॉक्यूमेंट अभी भी चेक कर सकते हैं कि किस टाइम से हमारे वो क्लियर थे। सिर्फ हमने वहाँ डिगिंग स्टार्ट करनी थी और बैरियर से हमें इजाज़त थी कि जी आप डिगिंग स्टार्ट कर लें, आप स्ट्रक्चर ड्राइंग बाद में जमा करा दीजिएगा हमें। लेकिन सिर्फ इस एक सोच के पीछे कि नहीं यार ये नहीं समझ आएगी बात, ठीक है, दिमाग में घुस नहीं रही। 2 वजहों के अंदर मैं फंस गया, 2 चीज़ों के अंदर। एक तो मैं सोचता था कि सिर्फ कमर्शियल बना लेते हैं जी, हम अपार्टमेंट बाद में बेच लेंगे, लेकिन 2 बेसमेंटें बनानी पड़नी थी अगर मैंने बाद में अपार्टमेंट टावर बनाने थे। अगर मैंने 6-13.5 केनाल के सिर्फ कमर्शियल फ्लोर भी बनाने थे तो मुझे 2 बेसमेंटें कम से कम चाहिए थी, इतने बड़े कमर्शियल की पार्किंग को एडजस्ट करने के लिए कम से कम 1 बेसमेंट तो ज़रूर चाहिए थी। देखें, मैं कभी भी क्यू लिंक्स सिर्फ एलडीए के बायलॉज को फोकस नहीं करता कि एलडीए क्या पार्किंग डिमांड कर रहा है। देखिए, मैंने कमर्शियल बेचना है तो मैंने उस कमर्शियल की पार्किंग को जस्टिफाई करना है। जैस्मिन ग्रैंड मॉल, मेरे पास भी ऑप्शन मौजूद थी कि मैं इसको जनाब 120 फीट और 150 फीट पे ले जाता। 10 कनाल का प्लॉट था हमारा, मर्ज करवा लिया था, 300 फीट पे भी जा सकता था, लेकिन मैंने कमर्शियल फोकस रहा कि मैंने कमर्शियल बेचा है और मैंने कमर्शियल चलाना है और मैं इसके ऊपर कोई अपार्टमेंट, कोई चीज़ नहीं, मैंने बेशुमार उसमें नुकसान किया। यही चीज़ हमें वहाँ पे इसने किया था कि यार ये तो टाइम है, यहाँ तो होगा, यहाँ तो आप क्यों ज़ाया करें, पहले दिन से वही चीज़ बनाएं, लोगों को बेचें जो आप कल बनाएं तो आपको कोई ये ना कहे कि जी आपने क्या किया। तो हमारा था कि 2 से 3 बेसमेंटें बनाएंगे, पार्किंग बेहतरीन, कमर्शियल की फर्स्ट बेसमेंट और बाहर की पार्किंग सारी कमर्शियल को यूज़ होएगी। ये तो हमें समझ आ गई जी अपार्टमेंट यहाँ पे बिकना भी नहीं है और मैं बेच भी लूँ इवन तो कामयाब नहीं होएगा मेरे ख्याल के मुताबिक। मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा। जहाँ पे मुझे बताएं 2 बेडरूम का घर मैं खुद बेच रहा हूँ 70 लाख रुपए का और उसकी 3 सालों में कीमत 80, 85, 90 तक नहीं गई, और वहीं पे चले मेरे उसको छोड़ दें 5 मरले का प्लॉट आज भी ऑर्चर्ड के अंदर, मुझे हिस्ट्री उठा के देख लें, सिर्फ 23 का एक ऐसा टाइम था जब मिनिमम प्राइस 40 लाख से ऊपर गई। मिनिमम प्लॉट की प्राइस ऑर्चर्ड के अंदर 23 के अंदर एक ऐसा टाइम था जब 40 से ऊपर गई थी। आज भी 25 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। मुझे बताएं 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जहां 3 बेडरूम का घर कस्टमर खुद 1 करोड़ रुपए में बना सकता है, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट क्या करेगा वो 1 करोड़ रुपए में और 1.25 करोड़ रुपए में लेके? मुझे नहीं समझ आई उस बात। मैं तो लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहता था। जब ये क्वेश्चन आंसर मुझे मिल गया कि ये नहीं डूएबल है, देन वो टाइम था जब हम फिर इसकी रीप्लानिंग में चले गए। जैसे ही हम रीप्लानिंग में गए, फौरी तौर पे हमने अपने क्लाइंट से, ये तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे, 4 साल का टोटल हमारा पेमेंट प्लान था क्यू सेंट्रल का, ठीक है जी। इसकी हमने लोगों को बायबैक के ऊपर भी ऑफर दी हुई थी। जिन लोगों ने उस बायबैक ऑफर के मुताबिक एप्लीकेबल हुआ उनको हमने बायबैक देना शुरू कर दिया लोगों को। जिन कस्टमर ने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया हमने उनको 2 ऑप्शनें देनी शुरू की, यानी हमने खुद लोगों को कहा कि आप रिफ़ंड की तरफ आ जाएं। अभी हम इस प्रोजेक्ट को जो देखें, हम भागे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहीं ये नहीं हुआ कि जी मुँह छुपा के बैठ जाएं लोगों को। हमारे पास उससे अच्छे प्रोजेक्ट थे जो कि कंप्लीट हो चुके थे, वो इन्वेंट्री हम कैश के ऊपर बेच सकते थे। जैस्मिन ग्रैंड मॉल आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि क्यू सेंट्रल और ग्रैंड का क्या फ़र्क है आपस में। सबसे बड़ा फ़र्क तो टाउन का और ऑर्चर्ड का है, सबसे बड़ा फ़र्क।
लोकेशन वाइज हालांकि वो बहुत अच्छा, मैं कोई शक नहीं है, ग्रैंड से भी अच्छी लोकेशन है उसकी, लेकिन फिर भी ऑर्चर्ड के अंदर है ना, टाउन के अंदर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। लेकिन हमने क्यू सेंट्रल के लोगों को टाउन के अंदर एडजस्ट किया, जैस्मिन ग्रैंड मॉल में, जैस्मिन मॉल में एडजस्ट किया, लोगों को हमने ऑर्चर्ड मॉल के अंदर एडजस्ट किया, और उस टाइम की प्राइस के अंदर नहीं किया। जो कस्टमर का बुकिंग टाइम था हमारे पास क्यू सेंट्रल का, उस टाइम जो प्राइस थी ग्रैंड की और ऑर्चर्ड की, उसके अंदर एडजस्ट किया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 6 महीने की ड्यूरेशन के अंदर तकरीबन 280 से 290 के करीब यूनिट्स हमारे सोल्ड हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ी अमाउंट थी जो हमने ज़ाहिर बात है सेल के दौरान ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को हमने 4 साल बाद डिलीवरी देनी थी। जिन लोगों ने उस टाइम पे पेमेंट दी हुई थी, गो के देखें, मैं फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो कस्टमर ने हमसे लिया था वो हमने नहीं दिया उनको, लेकिन हमने अपने तौर पे ये पूरी कोशिश की कि उससे अगर बेहतर नहीं तो उसके बराबर की चीज़ ज़रूर दे दें, उस प्राइस के अंदर, उस टाइम ड्यूरेशन की प्राइस के अंदर ज़रूर उनको फॉल कर लें। तो हमने ये एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आज अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, और मैं ये आपको बताते हुए खुशी तो नहीं लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में ज़रूर हूँ कि हमने क्यू सेंट्रल के 290 में से एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूँ, ओनली 23 कस्टमर्स बिहाइंड हैं जो चाहते थे कि जी हम इसी लोकेशन पे रहें। हमने उनको भी बताया, जिनको एडजस्ट करते हैं उनको भी बताया कि बनना ये ज़रूर है प्रोजेक्ट, लेकिन अब हम क्यू सेंट्रल नहीं बनाएंगे। वो चीज़ जो हमने उस टाइम पे कंसीव की थी, उस टाइम के प्रोजेक्शन के साथ, देखें हमेशा बिल्डर क्या बेचता है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, बिल्डर और डेवलपर हमेशा ख्वाब बेचता है, उसमें रंग अल्लाह ताला की ज़ात भरती है। इंसान कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है। क्यू लिंक्स ने इन 23 सालों के अंदर 15 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। इस एक प्रोजेक्ट को उसी तरह डिलीवर करने में हमें ज़्यादा प्रॉफिट था, लेकिन जब हमें ये नज़र आया कि यार यहाँ, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, यकीन करें, सब ने ग्वादर एक टाइम पे बेचा, आपको पता, बहुत सारे लोगों ने ग्वादर बेचा, हमने भी ज़मीन ख़रीद ली वहाँ पे, ले ली ज़मीन, तैयार हो गया प्रोजेक्ट, हर चीज़ हो गई, उसके पेपर ब्रोश सब बन गया। लॉन्च करने से पहले जो एक हमारी हमेशा आदत है, हम ये देखते हैं कि यार जिसको हम बेच रहे हैं 4 साल बाद जब उसको डिलीवर करेंगे या 5 साल बाद डिलीवर करेंगे किस्तों के बाद, वो करेगा क्या इसके साथ? क्या उसको घर बना सकता है, बना के किराए पे दे सकता है, खुद रहेगा? जवाब मिला, यकीन करें वो ज़मीन आज भी पड़ी है, 7 करोड़ रुपये उस टाइम का वहाँ पे बंद किया, वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया हमने, बंद कर दिया। इसी वजह से क्यू सेंट्रल भी जब तक मुझे आंसर नहीं मिला कि यार मैं ये 6 स्टोरी कमर्शियल 28 स्टोरी की, आपको पता है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग की तो आज बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यू लिंक्स ने सबसे पहले, क्योंकि टाइम वो था असल में, अगर वो कंटिन्यू रहता तो आज देखें लेट हमारे प्रोजेक्ट का जो एक आम फहम लोगों में है ना कि लेट होना, मैं समझता हूँ 100% गलत है। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट लेट नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, कमर्शियल के अंदर ख़ास तौर पे जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। मतलब मैं इसके साथ ही जोड़ता हूँ उस सवाल को कि ऑर्चर्ड मॉल की हम बात कर लेते हैं। 19 में हमने लॉन्च किया, 23 में हमने डिलीवर करना था, इसमें कोई शक तो नहीं। 23 में हमने कस्टमर के साथ जो वादा था पहला हमारा 23 का था, आज हम 2 साल आगे चले गए हैं। उसके अंदर असलम सुपर मार्केट खुले कितनी देर हो गई हमारी? 1 साल से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 साल हो चला, यानी हम 6 महीने डिले में वहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। वो प्रोजेक्ट की ये सिमिलर मेरे साथ ये जैस्मिन मॉल पे हो चुकी हुई हैं सारी चीज़ें, मैं इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ। 18 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी असलम सुपर मार्केट ऑर्चर्ड मॉल की। मेरा जितना काम उस टाइम रहता था ना, वो यकीन करें 16 करोड़ से ज़्यादा का नहीं था। एस्केलेटर जो कि इंशाल्लाह हमारे कराची से चल पड़े हैं, 6 कंटेनर 3 दिन में यहाँ पहुँच रहे हैं मिल के ही, बल्कि आपको तस्वीरें भेजेंगे इंशाल्लाह। ऑर्चर्ड मॉल के एस्केलेटर रह गए थे, टाइलें वो थी जो अंदर मेरे पास आके पड़ी हुई हैं 2 साल पहले से, मेरे पास पूरी उसकी डिटेल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरी टाइलें पहले से आके पड़ी हुई हैं। हमने नहीं उसको किया, हमने पहले वहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल लाने के लिए 18 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया कि वहाँ कस्टमर आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्चर्ड मॉल सिर्फ 2 साल लगे हैं। मैं कहता हूँ ये सिर्फ 2 साल, मैं क्यों कह रहा हूँ, आज उसकी आबाद होने की ऐसी बेस रख दी गई है कि क्यू लिंक्स जाए भाड़ में, ऑर्चर्ड मॉल को अब आबाद होने से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ये मैं मतलब अपने लिए ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक बेस होती है किसी प्रोजेक्ट की। 1.5 साल हो गया, वहाँ पे 500 से फुटफॉल शुरू हुआ था, आज 1500 का फुटफॉल चला गया डेली का। ये है असल कामयाबी उस प्रोजेक्ट की। उसकी कामयाबी नहीं थी कि उसके अंदर एस्केलेटर लगे होते, लिफ्टें लगी होती, शीशे लगे होते, टाइलें सारी लग जाती और बाहर सारा बंद पड़ा होता। लिबर्टी चौक
गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के ऊपर, आपके कसूरी रोड के ऊपर, MM आलम रोड के ऊपर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें उस लोकेशन के ऊपर तैयार होकर बंद पड़ी हुई हैं, अंदर कोई नहीं जाता उनके। 10,000 रुपये पे जहाँ मर्जी मैं आपको 200 स्क्वायर फीट की दुकान ले देता हूँ किराए के ऊपर, 10,000 रुपये के ऊपर। जस्ट आप मुझे ऑर्चर्ड मॉल में कोई लेके दिखा दें कितने किराए के ऊपर। जी अंजुम भाई बहुत शुक्रिया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने ब्रीफ किया। मेरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा भी है और थोड़ा सा बिल्कुल hard डिटेल भी से है। पूछें, बिल्कुल तो बिल्कुल इस पे खुल काइंडली के। आपने ना इंशाल्लाह अगर आप कहीं थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको दोबारा टू द पॉइंट अपने पॉइंट मुझे लेके आना है वापस आपने। एक चीज़ तो ये कि कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन का एक वर्स्ट लेवल होता है और एक आइडियल लेवल होता है। जी, तो ऐसे ही। वर्स्ट लेवल एक चीज़ का ये होता है कि लेट्स सपोज अगर हम गुलबर्ग में या जो टाउन के किसी प्रोजेक्ट में बात करें, वहाँ पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनना होता और ना बनता तो कभी भी डेवलपर सामने नहीं आता, फेस नहीं करता और कहता है जी कोर्ट से जाके आप बात करें, मामला लिटिगेशन में चले जाते हैं। ऐसे ही। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट का वर्स्ट लेवल होता है। जी ऐसे। आइडियल सिनेरियो ये होता है कि कस्टमर को फौरी तौर पे उसे कंपनसेट किया जाए। तो इसमें मैं एक ही क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट ये कि क्यू लिंक्स मार्शल 23 साल का तजर्बा रखने के बाद आज 3 साल अगर हम निकाल देते हैं, जब 2022 में क्यू सेंटर लॉन्च हुआ तो क्यू सेंटर लॉन्चिंग करते हुए क्यू लिंक्स के पास 20 साल का तजर्बा था। ठीक है, गलतियां होती हैं इंसानों से और प्लस माइनस चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई और यही बताया जा रहा था कि 15 से 20 दिन बाद हमारे पास जो वीडियोज़ हैं, जो कस्टमर्स हमें याद दिलाते हैं। CDB प्रॉपर्टीज़ के वजह से मैं एक मज़ीद ये चीज़ बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ को कभी भी वो अर्निंग नहीं चाहिए जहाँ पर हम इंटेंशनली अपने कस्टमर को किसी जगह पर डबो दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मैं हल भी लेने के लिए तैयार हूँ अपने वैल्यूड कस्टमर्स के सामने। आज तक किसी वीडियो में आपने CDB का हल्फ नहीं देखा होगा। कोशिश यही होती है कि कस्टमर को कहीं पर सफ़र ना करना पड़े। अच्छी इंटेंशन से हम चीज़ें लेके ज़रूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपर भी अपनी अच्छी नीयत से प्रोजेक्ट्स को लॉन्चिंग करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो पहला सवाल अंजुम भाई ये है कि 20 साल का तजुर्बा रखने के बावजूद क्यू सेंटर को इस तरह से किया गया, लॉन्च किया गया, उसकी एक बहुत कमाल की लॉन्चिंग थी। डेवलपर बहुत कॉन्फिडेंट था अपने प्रोजेक्ट क्यू सेंटर को लेके, क्योंकि डेवलपर 20 साल का तजुर्बा रखता था। जिस तरह से उसकी मार्केटिंग हुई, प्रोजेक्ट की जो लोकेशन थी, वो किसी भी तरह के कोई उस पर सवाल नहीं था। डेवलपर को कॉन्फिडेंट देखते हुए मार्केटिंग टीम कॉन्फिडेंट थी, और मार्केटिंग टीम कॉन्फिडेंट होने की वजह से वैल्यूड कस्टमर्स कॉन्फिडेंट थे, जिसकी वजह से 10-15 प्रोजेक्ट्स को पीछे करके आप बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट की जाए। तो उस टाइम पे भी हमने क्यू लिंक्स को अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड किया और क्यू सेंटर की इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड की, जो उसकी प्लानिंग थी, जो उसकी लोकेशन थी। तो उसके मुताबिक काइंडली बताइए कि 20 साल का तजुर्बा रखते हुए वो प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हुआ और अगर 2023 में आपको आइडिया हो गया था कि ये कब्रिस्तान बन जाएगा जिसके अंदर मार्केटिंग कंपनीज और अपने कस्टमर और क्यू लिंक्स के लिए भी वो एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है, तो फिर इसकी रिफंड पॉलिसी या मर्जिंग पॉलिसी 2023 से क्यों स्टार्ट नहीं हुई? कस्टमर तभी अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं और बड़ी देर बाद आके वो मर्जिंग पॉलिसीज ओपन हुई और रिफंड के मामला हुए। और फाइनली इसमें ये कि अगर रिफंड के मामला ओपन हुए, क्यू लिंक्स के एंड पर ये चीज़ बहुत बड़ी सेटिस्फैक्ट्री थी कि भाई हम बनी हुई चीज़ में एक चीज़ दे रहे हैं। कस्टमर की फ्रंट एलिवेशन को देख के, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट देख के कस्टमर की एक एसोसिएशन होती है, मुझे चाहिए ये पॉइंट वाइज मेरा ख्याल हम चलेंगे ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट आपका 20 साल का तजुर्बा था क्यू लिंक्स का, तो फिर भी ये क्यों डिजास्टर हुआ? सेंटर का फिर भी डिजास्टर क्यों हुआ, और अगर डिजास्टर हो गया तो फौरी तौर पे अगर आपको पहला पॉइंट ले लेते हैं ना। देखिए पहला पॉइंट आपका ये है कि तजर्बे के बावजूद ये नाकामी क्यों हुई? यस, देखें इन द एंड इंसान गलतियों का पुतला है। ये आधा क्वेश्चन का आंसर तो आपने खुद ही अपने सवाल में दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको 100% की जिम्मेदारी ऑन करता हूँ कि ये हमारी गलती थी कि हमने एक, देखें मैंने पहले कहा है कि हमेशा डेवलपर और बिल्डर अगर फ्यूचरिस्टिक, मैं जैस्मिन मॉल के टाइम पे भी फ्यूचरिस्टिक फ़ैसला किया था कि जी यहाँ पे मॉल बनना चाहिए। उस टाइम पे मेरे साथ यानी 100 बंदे खड़े थे ना, तो यकीन करें कि 90% लोगों ने इनकार किया था, ये नहीं होएगा जी, ये नहीं हो सकता, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को बाद में उस फैसले ने मेरी मेहनत से नहीं, मेरी उस चीज़ से नहीं, उस प्रोजेक्ट की कामयाबी से गलत साबित हुए। उसी कॉन्फिडेंस के साथ जारी बात है हम आगे बढ़ रहे थे इन्हीं चीज़ों को लेके। इंसान हमेशा गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमने जो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक सिनेरियो बिल्डअप हो रहा था ओवरऑल, जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव से, जो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की सिनेरियो से, यानी आपको उस टाइम पे जिस तरह आज ऑर्चर्ड के अंदर प्लॉटों की अवेलेबिलिटी है रेजिडेंशियल, ये अवेलेबिलिटी इस तरह आम नहीं थी, और ना ही ये लगता था कि जी यहाँ प्लॉट 2025 में यानी आज से 3 साल बाद भी 25 लाख का मिल रहा होगा। उस टाइम तो ये लगता था कि जी अगले 6 महीने बाद यहाँ पे 70 लाख से नीचे प्लॉट ही नहीं होना। टाउन में हम देख चुके थे ये चीज़, ये हमारी आंखों के सामने हुई थी कि यहाँ पे हमने 10 लाख का भी 5 मरले बेचा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब 1.25 करोड़ से ऊपर भी गया, और आज भी वहीं पर सस्टेन कर रहा है। ऑर्चर्ड में समहाउ ये प्रॉब्लम ऐसी आई कि जो
बिल्कुल भी वहमो गुमान में भी नहीं हो सकती थी कि यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से ये कदम हमें पीछे लेना पड़ा कि हम अगर इस टाइम पे 2 बेसमेंटें बना के उसमें घुस जाएंगे तो हम प्रोजेक्ट बाहर नहीं आ सकेंगे। अगर प्रोजेक्ट बाहर नहीं आएगा, डिलीवर नहीं होएगा, उस टाइम पे देखें आज क्या हुआ है, मैं ज़रूर मानता हूँ कि हर कस्टमर को एक धचका पहुँचा, कोई इसमें शक वाली बात नहीं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कंपलसेशन हमने देने की कोशिश की, तैयार प्रॉपर्टी की शक्ल में, रिफ़ंड की शक्ल में। मेरा ख्याल है कि मैं उसको अगर अपनी गलती कहूँ तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जानबूझ के नहीं हुई तो ये 100% ठीक है, क्योंकि हम जो हालात थे, जो चीज़ें थी, वो सपोर्ट कर रही थी कि आप हाई राइज़ की तरफ जाएं हर तरह से। लेकिन उसके बाद जो चेंज आया वो भी ऐसा था कि ओवरऑल सिर्फ हम ही नहीं, एक होता है ना कि एक कंपनी ने ऐसे इकदाम किए कि बाकी 99% तो सब ऊपर गए हैं, ये कंपनी सिर्फ फ्लॉप हो गई, ऐसा नहीं था। 99% प्रोजेक्ट्स को वो हिट हुआ, तो उसमें हम भी थे, सारी बात बिल्कुल सही, तो वो सबके सिनेरियो के साथ। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपका था, कंपनसेशन में एक पॉइंट में ऐड करना चाहिए, हमने जो रेट्स रखे, हाँ वो तो मैंने पहले बताया कि जो रेट हमने लोगों को ऑफर किए वो नए रेट नहीं थे हमारे, या तैयार प्रॉपर्टी के रेट नहीं थे, हमने वही रेट दिए जो सेंट्रल की बुकिंग के टाइम पे उन प्रोजेक्ट्स के थे। ये एक बहुत बड़ी कंपलसेशन तो हमने देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया। देखें ना, 300 क्लाइंट था, 100 क्लाइंट हो तो नैब का केस बन जाता है। अगर 300 क्लाइंट को अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह करके हम 25 के ऊपर आ गए या 23 के ऊपर आए हैं, तो इसका मतलब है उनकी एक्सेप्टेंस से ही हुआ है ना ये सारी चीज़ें, हमने ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अगला पॉइंट था, मुझे पता है आपका, वो ये था कि इतनी देर से क्यों देनी शुरू की। ऐसा नहीं है, देखिए हमें 2023 में जब ये अंदाज़ा हुआ तो हम पहले तो ये देखते रहे कि यार शायद आज थोड़ा सा चेंज आ जाए। आपको पता है बहुत सारे टाइम के ऊपर पैचअप हो रहा है, ख़त्म हो गया, ये हो रहा है, ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट के जो सिनेरियोज थे या आपस में चीज़ें थी, वो कभी भी मतलब इलेक्शन के बाद इवन चीज़ें आपको पता चेंज हुई, जो था डिसीजन हुआ, तो वो सारे सिनेरियोज में हम देखते रहे कि यार आज चीज़ बेहतर होती है, हम इसी को शुरू करेंगे, इसी को कोशिश करेंगे, क्योंकि देखें बिल्डर का या डेवलपर का तो बहुत बड़ा प्रॉफिट था उसके अंदर। आप देखें अगर मेरे कस्टमर को इस टाइम पे 100 रुपये के पीछे 10 रुपये नुकसान हुआ है ना, तो हमारा तो 50 रुपये का नुकसान है 100 के पीछे, हमारा सबसे बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन हमने अपने लॉस को एक साइड पे, हमने किसी से कोई गिला नहीं कर सकते, हमारे पीछे तो कुछ नहीं है ना, हमारे तो आगे है सब कुछ, कि अपना कस्टमर, अपनी मार्केट टीम्स, उनको हमने देखना है कि यार वो सबसे पहले सेव हो। हम तो देख लेंगे, अल्लाह ताला की ज़्यादा मेहरबानी करने में। आपने बड़ी अच्छे से ब्रीफ किया। मुझे ये बताइए कि जो आप बताएंगे 300 कस्टमर्स को आपने कंपनसेट किया, क्या आप समझते हैं कि वो 300 का 300 कस्टमर सेटिस्फाई है, या फिर मरता क्या ना करता और वो वाली सिचुएशन थी कि चलो यार दरमियान में फंसे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि वो 300 कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ? नहीं, मैं ठीक कह रहे हैं आप। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपनी मर्जी, एक जब हमने सारी बात है उसका, मैं जितना प्यार मैं उस प्रोजेक्ट से करता हूँ, सारी बात है, इसी तरह मेरा क्लाइंट भी करता है, मेरे मार्केटिंग करने वाले भी। जब आप किसी चीज़ को ऑन करते हैं फिर ही आप बेचना शुरू करते हैं, फिर ही कोई कस्टमर उसके ऊपर पैसे लगाता है। हर बंदे ने उसकी ऑनरशिप ली। आप ये देखें कि मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिला, बाकायदा मुझे नज़र आता था कि यार ये कितनी ऑनरशिप ले ली थी इन्होंने प्रोजेक्ट, कितना इनको पसंद था वो प्रोजेक्ट, उसका एलिवेशन, उसकी लोकेशन। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, फ़ख्र की बात है कि यार एक चीज़ हमने मेहनत की, हमारी टीम ने क्रिएट की और उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर पैसे लगाए हैं, बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कामयाबी थी। लेकिन आप ये देखें कि हमारे लिए कितना सख्त टाइम होएगा ये फैसले लेना जिस तरह के हमने लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, डिज़ास्टर ये होना था कि ये गड़ा खोद दिया, बंद है, और अंजुम साहब, फ्यूलिंग्स, फारग बंद, नासनू से गए ना सारे, ये भी हुआ है। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ा लॉस था उन लोगों का जिन्होंने वहाँ पैसे डाले हुए थे। बिल्कुल सही। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को भी नहीं होने दिया। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, ख़ास अल्लाह ताला की मेहरबानी से उस चीज़ से भी बच गए। लेकिन एक चीज़ कि हमने जिन जगहों पे चीज़ें एडजस्ट की, चाहे उनको थोड़ा टाइम मुश्किल हुई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि 90% लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हुए हैं उसमें, मेरा ये ख्याल है। 5 से 10% जिनका देखिए कस्टमर जो है ना, ये उस तरह है, आप हैं कंसल्टेंट, डॉक्टर, जो कस्टमर आपके पास आता है ना, ये मरीज़ है, इसको नहीं पता कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको पता है, आपके पीछे मुझे पता है कि इनको असल में चाहिए क्या। मैं उसकी बात मान के अगर वही दवाई दे दूंगा ना जो मरीज़ चाह रहा है, तो हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो। आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, वो मुश्किल लगेगा उसको।
अक्सर आप हॉस्पिटल में जाए ना, लोग चीखे मारो, मनु टीका ला दो, मनु टीका ला दो, मैंने दर्द हो रही है, डॉक्टर नहीं लगाता उसको पता नहीं टीका लाया फारो है ना, इस टाइम भी दर्द, पानी मांग रहा होता है लेकिन उसकी हेल्थ के मुताबिक पानी उसको ना देना तो ये चीज़ बड़ी अहम थी कि यार इन द एंड उस प्रोजेक्ट की कामयाबी और नाकामी हमारे साथ जुड़नी थी, आपके साथ जुड़नी थी। देखें, एक है छोटी नाकामी, एक है शॉर्ट टर्म कामयाबी, शॉर्ट टर्म नाकामी और शॉर्ट टर्म कामयाबी, एक है लॉन्ग टर्म कामयाबी और लॉन्ग टर्म नाकामी। जी, हमें किससे बचना चाहिए और क्या हासिल करना चाहिए? सिंपल सी बात है, हमने शॉर्ट टर्म नाकामी जरूर पसंद की लॉन्ग टर्म नाकामी से, जंजू भाई बहुत और शुक्रिया। बड़ी नाकामी से। आपके मुताबिक 90% होंगे माजे के साथ, हमारे मुताबिक वो परसेंटेज डिफरेंट है। खैर चलें, मतलब 5-10% का ही फर्क होएगा चलें। इंशाल्लाह। और आखिरी चीज़ ये कि जो चीज़ क्यूलिंग्स समझती है कि हमने कस्टमर को बने हुए प्रोजेक्ट में कंपनसेट कर दिया, क्यूलिंग्स के लिए एक वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कस्टमर एंड पे जिसकी एसोसिएशन ही उस क्यू सेंटर की लोकेशन या उसकी एलिवेशन से थी, एक कस्टमर जब वहीं पे अड़िया कि यार मिलता तो यही मिलता, अदरवाइज़ मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, तो डोंट यू थिंक के कस्टमर को रिफ़ंड के लिए 1 माह के या 2 माह के तक चेक्स मिलते, उसमें 8-10 माह के चेक्स, और सबसे बड़ी माज़े के साथ जो ज़्यादती मैं समझता हूँ कि एक प्रोजेक्ट क्यूलिंग्स किसी भी वजह से अगर डिलीवर नहीं कर सका, ठीक है, फ्रंट पे बैठ के क्यूलिंग्स ने कस्टमर को फेस किया, जवाब दिया, मामला तो लिटिगेशन में नहीं जाने दिए, लेकिन एज़ पर मार्केटिंग कंपनी में समझता हूँ कि कस्टमर साहब बहुत बड़ी ज़्यादती है कि क्यू सेंटर प्रोजेक्ट के वो कस्टमर्स जिनको डिडक्शन के बाद कुछ पे डिफरेंट परसेंटेजेस थी, तो उनकी कुछ आई हुई अमाउंट के ऊपर उनकी अमाउंट्स को डिडक्ट किया गया और डिडक्ट करने के बाद उनको चेक्स दिए गए, तो ये एक बहुत बड़े लेवल की ज्यादती थी। वो एक वैलिड लिमिटेड कस्टमर्स के टाइम, साथ। जी वो एक लिमिटेड टाइम था। देखें, ये वो कस्टमर थे कि जब अभी हम प्रोजेक्ट की ये प्लानिंग थी कि ये हम देखें, 2 चीज़ें थी इसके अंदर, वो बहुत कम कस्टमर है वैसे जिनकी डिडक्शन हुई। वो कस्टमर थे कि जिन्होंने डाउन पेमेंट के बाद कोई पैसे नहीं दिए, हमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी। जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स दी उनकी हमने कोई डिडक्शन नहीं की, नंबर 1। जो बंदा सिर्फ डाउन पेमेंट दे के बैठ गया और उसके बाद कुछ भी नहीं किया, उनके हमने डिडक्शन भी की और उनको टाइम भी ज़्यादा लगा रिफंड के अंदर। जिन लोगों ने एडजस्टमेंट करा, अच्छा, उनमें भी हमने एक कंपनसेशन ये दी थी कि हम आप दूसरे किसी प्रोजेक्ट में एडजस्ट हो जाए, कोई डिडक्शन नहीं होएगी और पुराने रेट पे हो जाए। वो भी बहुत सारे क्लाइंट हैं। जिन कस्टमर्स की आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम है। देखें, 300 में से अगर 4-5 कस्टमर ऐसे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये एक बहुत बड़ी रेशो है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो रिफ़ंड के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर कोशिश की, नंबर 1। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा कस्टमर एडजस्ट हुआ है, मैं आपको बताऊं मज़े की बात है, क्योंकि लोगों को हमने बेहतर प्रोजेक्ट के अंदर जो बेहतर दिया, जो कंपनी कैश पेमेंट में बेच सकती थी और उसमें कंपनसेट, और वो 4 साल से पहले डिलीवर। देखें, आज भी क्यू सेंट्रल को 4 साल पूरे नहीं हुए उस प्रोजेक्ट को, आज भी उसमें 1 साल रहता है मेरा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन प्रोजेक्ट में दे दिया जो ऑर्चर्ड मॉल के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि ऑर्चर्ड के लोग थे। लोगों ने कहा जी हमने ऑर्चर्ड नहीं, हमने जैस्मिन ग्रैंड मॉल में जाना, हमने वहाँ भी दिया, वहाँ हालांकि हमारी पॉलिसी नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, देखिए मैं कहूँ कि 100% सेटिस्फेक्शन आप कस्टमर की किसी भी बिजनेस में नहीं कर सकते, लेकिन आप बेस्ट पॉसिबल कोशिश करते रहते हैं, अपने प्रीवियस गलतियों से, प्रीवियस कामयाबियों से सीखते हैं और आगे आप बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमने पूरी कोशिश की उसके अंदर। अंजू भाई, एक सवाल जिसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप दिमाग की बजाय दिल से दें। बिल्कुल ठीक। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, उस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में आप कस्टमर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट का ख्याल कितना रखते हैं? क्योंकि एक डेवलपर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतनी लायबिलिटी, इतनी टेंशन ले रहा है, ये तो अंडरस्टूड है कि डेवलपर के लिए अपनी प्लानिंग, अपना प्रॉफिट, अपना फ्यूचर सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक तो इसका आंसर आप करें कि आप कस्टमर का लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या देखते हैं आपके माइंड में? अभी इस वीडियो के अंदर ना वकास ने एक बात की कि जी कभी भी आज से पहले किसी वीडियो के अंदर हमने हल्फ नहीं दिया सीटीबी ने। जी हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। और आज वो हल्फ दे के ये बात कह रहा है। बिल्कुल। और मैं यकीन करें, मैं बिल्कुल कोई लगी चुपड़ी बात नहीं कर रहा, हल्फ बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने इसलिए दिल से छोटी बात नहीं है। मैं दिल से भी और हल्फ दे के ये बात आपको जवाब दे रहा हूँ। आप यकीन करें, मेरा एक एक बंदा जो मेरे साथ बैठ के प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा होता है ना, उसमें शामिल होता है, ये वो हाथ उठा के गवाही दे सकता है कि सबसे पहला फोकस, सबसे पहली और आखिरी जो दिमाग के अंदर बात होती है ना, वो होती यही है कि इस प्रोजेक्ट में जो कस्टमर आएगा वो कामयाब होएगा, ज़्यादा होएगा, कम होएगा, या खुदा न खासा नाकाम तो नहीं होएगा। जहां हमें 50% बिलो चले जाते हैं ना हम आंसर के अंदर, यकीन करें वो प्रोजेक्ट नहीं करते हैं।
सबसे पहला focus। यकीन करें, हम प्रॉफिट की फिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, टोटली सेकेंडरी है। मैं आपको कोई खुदा की कसम ये लगी चुपड़ी बात नहीं कर रहा। सबसे पहला फोकस ये होता है कि यार जिस बंदे को ये चीज़ दे रहे हैं क्या करेगा इसके साथ, ये दिल से आपको बता रहा हूं। बहुत शुक्रिया। इसी का दूसरा पार्ट, एक चीज़ होती है नीयत, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बड़े कॉन्फिडेंटली इसका जवाब दिया और हमारे लिए भी ये बड़ी क्लैरिटी का बाइस बना। जी प्लीज़। दूसरी साइड इसकी है कि नीयत अच्छी होना, सोच भी अच्छी होना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और 100% काम इसी में हो जाता है कि जब नीयत ठीक है। बिल्कुल ठीक। दूसरी साइड ये है एबिलिटी। बाज़ दफ़ा इंसान की नीयत ज़बरदस्त होती है, लेकिन एबिलिटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, या आप वाकई चाह रहे होते हैं कि कस्टमर का बेनिफिट हो लेकिन नहीं कर पा रहे होते। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि 2 से 3 एग्जांपल्स ऐसी कोड कर दें जब मिनिमम प्राइस पे कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स ने आपके पास की हो, और वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत ज़्यादा बेनिफिट में हो। क्योंकि आपने 20 से 22 साल का अरसा, एक लंबा अरसा बताया। हमारे कस्टमर्स की आसानी के लिए 2 से 3 एग्जाम्पल सिर्फ। यार अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके ऊपर तो बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा खुश ये होती है कि जब किसी बंदे का रेंट लेट होता है ना, तो वो हमें कॉल करके कहता है कि यार मेरा घर का सिस्टम इससे चल रहा है। मुझे थोड़ी तकलीफ भी होती है कि यार डिले क्यों है, लेकिन खुशी भी होती है उसके साथ कि यार जो मकसद था ना इस सारी चीज़ का। जब हम ये, आपको अगर बिल्कुल शुरू वाला टाइम याद हो तो आपको पता है कि जैस्मीन मॉल तो हमने डीलर नेटवर्क के साथ नहीं बेचा। पहला प्रोजेक्ट जो डीलर नेटवर्क के साथ हम बेचने के गए थे वो ऑर्चर्ड मॉल था। तो उस टाइम पे बाकायदा दुकान बेचने का एक फार्मूला कि दुकान का कस्टमर कौन होता है, क्यों लेता है, किस लिए लेता है, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बताया था। तो उसी के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया था कि यार ये जो बंदा है ये 2 कंपोनेंट हैं जिसको हम मिलाएंगे क्यूलिंग्स के तौर पे। क्यूलिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2 कंपोनेंट को मिलाएगी। एक वो कस्टमर जो दुकान खरीदेगा, इसने खुद बिजनेस नहीं करना, ना इसको आता है, ये जस्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि यार मुझे कैपिटल गेन मिले और रेंटल मिल रहा हो घर बैठ के आसानी के साथ। दूसरा बंदा जो उसके अंदर आके मेहनत करेगा, जो बिजनेस करेगा, उस दुकान खाली डब्बे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसको सामान से भरेगा और कस्टमर खरीदेगा। इन 2 कंपोनेंट का नाम है क्यूलिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको फोकस रखते हुए हमने हमेशा ये कोशिश की और उसमें हम बहुत कामयाब हुए। जो आपके सवाल का जवाब है ना, जैस्मीन मॉल हमने, आपको पता है ग्राउंड फ्लोर पर स्क्वायर फीट नेट एरिया कितने में बेचा था? स्टार्ट कितने में किया था, किसी को पता? 5 से 6 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर नेट एरिया हमने बेचना शुरू किया था। लास्ट उसकी दुकान जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारी बिकी थी, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 40 के 45 लाख की। नबील भी उस टाइम नहीं आया था अभी वैसे हमारे पास ये, अच्छा, लेकिन ये था हमारे साथ ही। ये कंपनी थी हाईलाइन तारिक साहब की, उनके साथ था उस वक्त। 40 से 45 लाख रुपए की लास्ट हमने दुकान बेची 260 स्क्वायर फीट की। वो रेट निकालने क्या बना, ग्राउंड फ्लोर की। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2011-12 में जिन लोगों ने 5 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में दुकान खरीदी, वो लोग आज कैपिटल गेन तो अलग है, रेंटल की शक्ल में जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ की थी 2015 से उनको रेंटल जा रहा है। 2015-25 10 सालों के अंदर तकरीबन 2 से 3 गुना रेंट की मद में वो अपनी इन्वेस्टमेंट ले जा चुके हैं। 2 से, यानी उन्होंने हमसे अगर 10 लाख लगाया था या 20 लाख लगाया था, आज 60 लाख रुपया तो सिर्फ रेंटल की शक्ल में ले जा चुके हैं। जो उनकी दुकान की वैल्यू है उसकी, जो उन्होंने हमसे 30 लाख रुपए की खरीदी थी, वो कम से कम 3 करोड़ रुपए की है, कम से कम 3 करोड़ रुपए की। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कि 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट बनता है। दूसरा ब्रॉडवे हाइट्स 1, 2, 3, उसकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने 75 लाख से लेके 95 लाख रुपए तक ग्राउंड फ्लोर की शॉप बेची, 250 से 325 स्क्वायर फीट। आज वहाँ पे मिनिमम 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़, 2.25 करोड़, बल्कि 3-3.25 करोड़ तक भी फ्रंट की जो दुकान है उनकी प्राइसिंग है। और रेंटल की मद में वहाँ पे जब हमने लोगों को पोजेशन दिया 2019-20 में, तो वहाँ पे रेंट शुरू हुआ था 35 हज़ार रुपये में। आज 85 से 90 हज़ार रुपये रेंट है उस शॉप का पर मंथ, और खाली नहीं मिलती कोई दुकान। ये अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी अल्फला बिल्डिंग, जो सबसे ज़्यादा जिसने मेहनत ली हमारी, बैरिया ने आसपास के रास्ते बंद कर दिए, वहाँ पे भी बिजनेस आज भी अलाइव है। मैंने एक वीडियो भेजी थी, आप ज़रूर बैठ के देखिए, लंबी है थोड़ी, उसके लिए माजरत, ज़रूर देखें। उसमें हमने कोशिश ये की है, रॉ सी है बिल्कुल, कोई उसमें हमने लगी चुपड़ी बातें नहीं की। हमने अपने जो 15 प्रोजेक्ट जो डिलीवर कर चुके हैं उनको भी दिखाया वहाँ पे, और जो डिलीवरी के नज़दीक हैं वो भी दिखाए सारे प्रोजेक्ट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कामयाबी से ये कह सकते हैं, हमारा फिज़िकल जिन लोगों को रेंटल जा रहे हैं वो तकरीबन 1500 ज़्यादा हैं जिनकी शॉप्स रेंट आउट हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो डिस्काउंट रेंटल जा रहे हैं टोटल मिला के 2000 प्लस लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और जो डिस्काउंट रेंटल वाला ही हमारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा क्लियर है। जो लोग इसको कहते हैं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज तो नहीं करता, इंसान है ना, लेकिन मैंने अपने तई बहुत सारे इसके ऊपर फतवे लिए हुए हैं। हम डिस्काउंट दे रहे हैं उनको पर मंथ, बस कि उनका जो इकट्ठा डिस्काउंट बनता है वो हमने पर मंथ की शक्ल में दे दिया, जब तक हम दुकान हैंड ओवर नहीं कर देते। वो रेंट नहीं है, हम क्लियरली आपको पता है एग्रीमेंट के ऊपर भी लिखते हैं। नंबर एक, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये काम किया है जो आपने पूछा। जो आपने एग्जांपल्स कोट की, दोनों में ग्राउंड फ्लोर था, क्या प्रैक्टिकली ये ग्रोथ कमर्शियल्स में फर्स्ट से ऊपर तक, क्योंकि क्यू सेंटर चाहे नहीं बना लेकिन हमने 5वें फ्लोर तक भी उसने कमर्शियल सेल किया है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल में भी ये इसी तरह से है, तो ये ग्रोथ प्रैक्टिकली इन सब में भी ऊपर के फ्लोर्स पे भी पॉसिबल है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैस्मिन मॉल में हमने अगर वहाँ पे आप देखें ना 5,000 ग्राउंड था, तो हमने फर्स्ट फ्लोर बाद में बेचना शुरू किया। वो हमने 7-8 हज़ार 9 हज़ार में भी बेचा, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह यही ग्रोथ है, वहाँ आज तक खाली नहीं हुई। सेकंड फ्लोर के ऊपर हमें टाइटनेस आई बहुत शुरू में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ भी पक्का हो गया काम। देखें जो एक चीज ऐड कर दूं, सॉरी, जो सेकंड फ्लोर था वो हमने बाद में लॉन्च किया था, वो बाद में बेचा, बहुत बाद में बेचा था हमने। जब हमने उसका पोजीशन हैंड ओवर किया था तो उस टाइम कोविड आ गया था। हाँ, तो ब्रांड एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे, बहुत उसमें बहुत tough आई। जो आप देखिए, जो रिटेल बिजनेस जो है ना, वो हमेशा आपकी इकॉनमी के साथ चलता है, वो उसके बगैर नहीं चल सकता। मैं जो मर्जी कहता रहा हूँ, लेकिन हमने जो उसके अंदर लोगों से प्रोमिसेस किए थे, उसको लगातार पुश रखने का, मेहनत करने का, मार्केटिंग टीम बिठाने, आज भी हम जैस्मिन मॉल पे भी कर रहे हैं। लोगों को बेचे हुए हमें 4-4, 5-5 साल हो चले। लास्ट जो फ्लोर बेचे हमने अभी आपके साथ, बल्कि लास्ट हमने जो 4th फ्लोर बेचा है, जो हमने फूड कोर्ट 5वां फ्लोर अभी भी बेच रहे हैं। अब उसके ऊपर बहुत बड़ी एक कंपनी, ये मैं बाद में आता हूँ। अब 4th फ्लोर पे जो हमने फूड कोर्ट बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह लगातार उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। टाइम लगता है चीज़ों में, शुरू में एकदम से बहुत कामयाबी मिली, आज थोड़ा सा डिप आया हुआ है, क्योंकि ओवरऑल रेस्टोरेंट का बिजनेस थोड़ा पिछले 6 महीने नीचे रहा है, तो उस वजह से वो फुटफॉल थोड़ा स्लो भी हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमारा प्रॉमिस है कि इसके ऊपर लगातार मेहनत करने का, वो हमारा शौक़ भी है, हमारा विजन भी है, और हमारा एक लगातार काम भी है, जो जिम्मेदारी भी है। हम उसको पूरी तरह निभा रहे हैं और उसको हम बहुत बढ़ाते जा रहे हैं इस जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। और आज का आखिरी सवाल, अभी तक जितनी भी डिस्कशन रही, हर इंसान की अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स होती हैं, ऑब्जर्विंग का तरीक़ाकार सो डिफरेंट होती है, तो आपने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ किया। मैं कहीं ना कहीं 60-70% तक अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सेटिस्फाई हूँ, और आप भी हमेशा कहते होते हैं कि 33 नंबर वाला जो है वो पास होता है। फाइनली ब्रॉडवे शॉपिंग सेंटर के हवाले से काइंडली बता दीजिए कि इसमें खुदा न ख्वास्ता किसी तरह की कोई गलतियों की गुंजाइश जो क्यू सेंटर में नहीं, वो रिपीट होने के खदशात तो नहीं है। ब्रॉडवे शॉपिंग सेंटर जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन और क्या आप समझते हैं कि अगर चीज़ें जिस तरह से आपने प्लान की अगर वैसी रही, तो इसका डिलीवरी टाइम कब होगा, और इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या चंक है, क्योंकि कस्टमर्स में कहीं ना कहीं डाउट है कि ये एक फेलियर प्रोजेक्ट है पहले, जहाँ पर दुबई का दूसरा प्रोजेक्ट हुआ है। कस्टमर्स की लोकेशन की वजह से, क्यूलिंग्स के नाम की वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन डाउट यही है कि उसकी कंस्ट्रक्शन पेस क्या रहेगी, डिलीवरी टाइम क्या रहेगा, और जो परचेजिंग करेंगे उन इन्वेस्टर्स को कितना इस सारे सवाल में जो सबसे अहम है ना मेरे लिए, वो आपने कहा फेलियर प्रोजेक्ट। यस, पहली तो बात ये है कि फेलियर कॉन्सेप्ट का हुआ था, यस, फेलियर टाइम का और उस हालात का था जी। प्रोजेक्ट तो अभी बना ही नहीं, राइट, प्रोजेक्ट तो अब बनना है। तो प्रोजेक्ट यही असल चीज़ है जिसके लिए यकीन करें, मैं शॉर्ट टर्म नाकामी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, हम नाकाम हुए, क्यों सेंट्रल नहीं बना सके जी, लेकिन खुदा न खास्ता बनने के बाद 10 साल बाद आप मुझे इस तरह कटहरे में या 5 साल बिठा के बैठे हो जी, अंजुम साहब एक भी दुकान किराए पे नहीं चढ़ी जी, या एक भी अपार्टमेंट में जनाब उधर बंदा कोई नहीं रहने के लिए आया, वो है फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट। इसी से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ क्यूलिंग्स की टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। आप घूमें फिरें, जो भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो डिलीवर किया, उनके अंदर मुझे बताएं कि हम कहाँ पे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% नहीं तो कम से कम 95% ज़रूर कामयाब हैं उनको आबाद रखने में, उनके अंदर बिजनेस लाने में, उनके अंदर अच्छे से अच्छा ब्रांड लाने में। वेरी नाइस। लेकिन ये बता दें कि जैसी लोकेशन है तो कैसे पॉसिबल था कि वहाँ पे कमर्शियल शॉप रेंट आउट ना होती है, अपार्टमेंट में आबादी ना आती, ये कैसे पॉसिबल था? देखें, जो असल बात यह है ना कि वो जो टाइम था ना, उसके अंदर तो पहले तो प्रोजेक्ट बनने का ही प्रॉब्लम खड़ा हो गया था कि यार ये क्या मैं इसको फंड कर सकूँगा, इसकी 2 बेसमेंट बाहर निकले, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आगे मुझे सेल्स मिलेंगी, राइट। देखिए ना, मैं अपार्टमेंट अभी सेल ही नहीं शुरू की जी। मैं सोचता कि यार ये चले। अच्छा, सबसे बढ़कर मेरे लिए जो क्वेश्चन बाद में, ये मैं समझता हूँ एक नई दरियाफ्त कह लें या एक नई सोच डेवलप हुई कि यार अगर अपार्टमेंट कामयाब भी हो जाता है बिलफर्स,
बिक जाता है, क्या मेरा कमर्शियल उसके साथ उतना ही कामयाब रहेगा जितना ये इस लोकेशन के ऊपर बनता है? राइट। तो उसके भी जवाब में मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, तो जिसकी वजह से हम पीछे आए। जो असल आपका क्वेश्चन था अभी वो ब्रॉडवे शॉपिंग, देखिए कंस्ट्रक्शन उसकी जो पेस रहेगी और डिलीवरी टाइम। देखिए इंसान जब दो किस्म के साइंसदान दुनिया में ना पैदा हुए या जिन्होंने जो नाम कमाया, एक है जिसने एक तजर्बा किया और उससे जनाब मिसाल देते होते हैं लोग इस तरह, ये हकीकत में नहीं है, मिसाल है इसकी। एक साइंसदान ऐसा जिसने एक ही दफ़ा जनाब कोशिश की, तजर्बा किया, उसने बल्ब दरियाफ़्त कर लिया, ठीक है ना। एक वो बंदा जो इसने 100 तजर्बे किए मिसाल के तौर पे और उसके बाद वो 100वें तजर्बे पे जाके बल्ब बनाने में कामयाब हो गया, तो आप किसको बड़ा साइंसदान मानेंगे? जिसने 100 तजर्बे की मेहनत की, क्योंकि उसने जो चीज़ डिलीवर की वो उतनी कामयाब होएगी कि वो कल को फेलियर की तरफ नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो यहाँ पे नाकामी देखी उसकी बिना के ऊपर और हमारा जो कमर्शियल एक्सपीरियंस है, देखिए अब हमने किया क्या है, हमारे पास प्रॉपर एफिडेविट हमने बैरिया टाउन में सबमिट करवाया कि जी हम ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर कभी भी नहीं बनाएंगे। हम जिनको बेच रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि जी ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर नहीं बनेगा ये प्रोजेक्ट, क्लियर। दूसरी बात यह कि उस लोकेशन के ऊपर कमर्शियल की नाकामी का तो कभी हमने भी, हमारे भी वहमो गुमान में नहीं था और ना ही किसी और के, इसीलिए उसका कमर्शियल बहुत तेज़ी से बिका था। हमने सिर्फ क्या किया समझ लें, एक किस्म की अपने आप को सज़ा ही दी उल्टा कि यार अब वो डर जाता ना बंदा जब, तो फिर उसकी कामयाबी के लिए और ज़्यादा खौफज़दा, वो कहते हैं ना वो दूध से जला लस्सी भी फूंक फूंक कर पीता है, इसी तरह की मिसाल है ना शायद, तो वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो इसीलिए हमने ये किया कि यार हम इस प्रोजेक्ट को सिर्फ अपनी उस नाकामी को दूर करने के लिए, कामयाबी में बदलने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट डिलीवर करें जो वाकई हमें मौका मिला फिर उसके ऊपर काम करने का। ये साल 1.5 साल की यकीन करें कोशिश है, जो हम उसको मॉल भी नहीं कहा हमने, हालांकि बड़ा आसान था, मॉल का लफ्ज़ बड़ा महंगा बिक जाता है। कुछ चीज़ें ना ब्रांडिंग कर दें ना उनको तो महंगी बेच लेते हैं लोग पहली दफ़ा। बहुत सारे लोग इस टाइम पे पाइन एवेन्यू का यूज़ करके ब्रांड बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं आपके सामने, वो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो हम मॉल का भी लोग ब्रांड यूज़ करते हैं कि जी महंगी बेच लूँगा। आम शॉपिंग सेंटर के या चीज़ के वो कम में बिकती है, हालांकि वही चीज़ बनानी होती है। हमने बाकायदा तौर पे उस एरिया की जो वर्किंग की, उसके कस्टमर को जो समझा, वो हमारे पास क्या एक्सपीरियंस था, ब्रॉडवे एट 1 2 3 किस तरह का बिजनेस चाहिए, किस तरह का वहाँ पे लोगों का एनवायरनमेंट है शॉपिंग का, किस तरह का कस्टमर है, क्या सोचता है। अच्छा, वहाँ भी एक चीज़ और भी हमने देखी, वहाँ जो कस्टमर है वो 30% तक अपनी शॉप खरीद के खुद बिजनेस करना चाहता है। वहाँ पे राइवेंट का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर है, वो इस तरह की चीज़ चाहता है। जो ब्रॉडवे में भी बैठा है हमारे पास 70% वो क्लाइंट है जो लेके रेंट पे ही देना चाहता है। तो उसको रेंट में हमने देखे, मॉल्स के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, आपको पता है, हम उसमें मेडिकल स्टोर वगैरह नहीं जल्दी बनने देते, हम इस तरह के खुले कपड़े का बिजनेस नहीं आने देते, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो कि उस एरिया की ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शॉपिंग सेंटर के ऊपर गए हैं। एक उसकी रनिंग कॉस्ट कम होती है मॉल से। आपको पता है जैस्मिन मॉल में जिसने भी शॉप ली हुई है, अगर वो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट रेंट पे कर रहा है मालिक को, तो 120 रुपये पर स्क्वायर फीट मैनेजमेंट को भी देता है। वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, वो 120 रुपये पर स्क्वायर फीट उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट है, जो उसके गलियाँ फलाना लाइटें शाइटें, ये हमने वहाँ, मुझे पता है कि वहाँ जो बिज़नेस आएंगे वो बहुत बड़े ब्रांड नहीं होंगे। मैं आज भी अगर ये सोचूं कि जी जितने बड़े टाउन में ब्रांड आ सकते हैं वहाँ पे उनको और तरीके से आना पड़ेगा। आएंगे, ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है उनके फैक्ट्री आउटलेट्स आएँ, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर की पॉकेट है वो और तरह की है। वहाँ पे डिफरेंट बिजनेस चाहिए, खुला कपड़ा भी चाहिए, ज्वेलर्स भी चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए। वो रनिंग कॉस्ट उसकी नहीं पे करते, यानी अगर पे करेंगे भी तो किसके जेब में से जाएंगे? दुकान के ऑनर की जेब में से। मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे 120 रुपये की बजाय 20 रुपये पर स्क्वायर फीट होते मैनेजमेंट कॉस्ट, तो वो 350 की बजाय कस्टमर को 450 रुपये रेंट जाना था। ऐसे ही होना था ना, क्योंकि दुकान का रेंट तो वो भी रेंट ही है, वो सिर्फ खर्चा है। वहाँ पे शॉपिंग सेंटर का 20 से मैक्सिमम 30 रुपये है पर स्क्वायर फीट, जो कि मैनेजमेंट कॉस्ट है। ये भी हमने उस पर वर्किंग की। वो शॉपिंग सेंटर का मतलब ये है कि उसकी रनिंग कॉस्ट जो होगी वो कम होएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये तक पर स्क्वायर फीट रहेगी, और साथ में लोगों को रेंट ज़्यादा मिलेगा, रेंटल यील्ड ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और कैपिटल गेन भी ज़्यादा मिलेगा जब हम किसी भी रिस्ट्रिक्शन से चीज़ों को पार कर देते हैं। उसकी अच्छा, ब्रॉडवे की
और ऑर्चर्ड मॉल की मैं बड़ी डिटेल में वर्किंग की कि यार उसी जगह के ऊपर जहाँ ब्रॉडवे की रीसेल इतनी ज़्यादा है, वहाँ ऑर्चर्ड की आज तक रीसेल क्यों डेवलप नहीं हुई। 2 वजह थी उसकी, और अभी तक मैं उसको आबाद नहीं कर सका कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है हमारी थोड़ी। हम उसको मॉल के एक दफ़ा बेस बन जाएगी, फिर वो भी अपनी स्मूथ, वो बेस बनाने में टाइम लगता है। शॉपिंग सेंटर को वो टाइम नहीं रिक्वायर्ड है। एक बिजनेस आया ओपन करो, दूसरा आया ओपन करो, तीसरा आया ओपन करो। तो हमने मॉल और शॉपिंग सेंटर का कम्बिनेशन यहाँ पे दे दिया। फिनिशेस, क्वालिटी और सर्विसेज उसी किस्म की होंगी, रनिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक शॉपिंग सेंटर की होंगी। बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्शन फेस और डिलीवरी का टाइम ओनली 2 years इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़। प्रोजेक्ट ना बेसमेंट है इसकी, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड जी। और फास्ट That's ट्रैक it. कंस्ट्रक्शन कब से जाएगी? फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन का इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद आपको हर चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी वहाँ पे। जो आपके क्वेश्चंस हैं 15 नवंबर के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तब तक प्राइस में 10% का इंक्रीज़ और रेंटल के अंदर शायद ये जो 12% है वो शायद चेंज हो जाए। लिहाजा ये एक समझ लें अर्ली बर्ड एक जो हमारी अट्रैक्शन है वो चल रही है, उससे फ़ायदा उठा सकता है आपका इन्वेस्टर, आपका कस्टमर। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ब्रॉडवे हाइट 1, 2, 3 की तरह जो कैपिटल गेन वाला कस्टमर है वो इस 2 सालों के अंदर यहाँ से बहुत अच्छे पैसे कमा के निकल सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है मेरे से ज़्यादा कि नेट एरिया के ऊपर हम सेल कर रहे हैं और मार्केट में सबसे कम रेट है, मार्केट में सबसे अच्छी लोकेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो कॉन्सेप्ट है उस एरिया के लिए वो सबसे बड़ा है पूरी मार्केट में। पूरा उसके पीछे 5 साल का उस मार्केट का एक्सपीरियंस है जो पहले हमारे पास नहीं था। रिटेल का एक्सपीरियंस है, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जो हम पूरे का पूरा इसके अंदर इंशाल्लाह डाल के आपको देंगे। और इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह एक बुगी सेंटर है सिंगापुर में, मैं उसकी आपको भेजूंगा, उसकी वीडियो और उसकी लिंक आप ज़रूर देखिएगा। ये उसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है प्रोजेक्ट सारे का सारा। सो व्यूअर्स, आज का सेशन आपने देखा। आज के सेशन में हमें अंजुम भाई ने ज्वाइन किया और बड़े ही ऐसे तरीके से बताया भी, हमारे वैल्यूड कस्टमर्स को बताया कि क्यों सेंट्रल ग्रैंड मॉल की जो कंप्लीशन है वो नहीं हो सकी। उसमें डिफरेंट हमें मुहर्रिकात नज़र आए, उसमें क्या डिलेस फैक्टर रहे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अंजुम भाई ने और हमारे साथ मौजूद थे नबील भाई, इन लोगों ने आप तक पहुंचाई। हमने किसी हद तक आप लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश भी की है, और एज अच्छी ट्रस्टेड कंपनी हम ये चाहते हैं कि हम आप तक वही तमाम चीज़ें लेकर आएँ जो आप लोगों को ये चीज़ बताएं कि कहाँ पर हम आपका फ़ायदा चाह रहे हैं, कहाँ पर हम आपके साथ खड़े हैं, और कब कब हम ये समझते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट को हम डेवलपर्स के साथ जब इंगेज कर रहे होते हैं, पार करवा रहे होते हैं, तो वो कहीं पर भी आपको कोई बड़े नुकसान की तरफ लेके ना जाए। सो इसके अंदर हम तमाम बातों को आज इंक्लूड करें और इसका खुलासा आपके सामने रखें, तो हम ये समझते हैं कि अब उसकी जगह पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिसका अंजुम भाई ने नाम जो है वो रिवील किया है ब्रॉडवे शॉपिंग सेंटर, जो कि लोकेशन वही आइडियल है, बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 1 है, जहां पर आपने कभी क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल का ख्वाब देखा था। अब ये तमाम चीजें देखने के बाद फैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोग क्या समझते हैं। हम बहैसियत एक ट्रस्टेड, एक वैल्यूड कंपनी आप लोगों के सामने जितनी भी चीजें ला सकते हैं लाए हैं और आगे भी लाएंगे। पेमेंट प्लान अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, और जिस तरह कमिटमेंट की गई है कि अब ये प्रोजेक्ट जो है डिले का शिकार नहीं होगा इस प्राइम लोकेशन के ऊपर, और जो कमिटमेंट की गई है डेवलपर की तरफ से, हम ये समझते हैं कि इसको फुलफिल किया जाएगा इंशाल्लाह। सो हमारे वैल्यूड कस्टमर को आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज दीजिएगा ताकि हम इसको फिर वाइंड अप करें। बड़े सख्त लोग हैं डेवलपर के लिए पहले तो मैं यही कहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इनकी नीयत आप लोगों के साथ साफ़ है, इसी तरह इंशाल्लाह हमारी भी पूरी टीम की नीयत आप लोगों के बिल्कुल साफ़ है, आपके साथ है, और हमेशा मेहनत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्यू सेंट्रल के खूबसूरत प्रोजेक्ट की जो एक हमारे लिए एक बैड एक्सपीरियंस और आप लोगों के लिए एक बैड एक्सपीरियंस रहा, उसको हम यहाँ पे इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को मज़ीद कामयाबी के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसको जल्दी डिलीवर करने के लिए बेस्ट टाइम के अंदर आपको डिलीवर करें, क्योंकि यहाँ पे हमें बिज़नेस लाने में वो टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह जो कि बाकी लोकेशन के ऊपर लगता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसको हम आपको 2 साल के अंदर डिलीवर करेंगे, ना सिर्फ बल्कि इंशाल्लाह कैपिटल गेन बहुत अच्छा, और सबसे बढ़कर ये कि जो कमर्शियल हमने इसको आप समझ लें कि समंदर को कूजे में जो बंद करने की कोशिश की है, उस सारी चीज़ का फ़ायदा जो इसके ऑनर्स होंगे वो इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि जिन लोगों ने क्यू सेंट्रल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो हमारे साथ इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें। हम उनको
कंपलसेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छा मैं यहाँ पे बल्कि एक और चले आपके तवज्जो से बैठे हैं, बहुत स्पेशल डिस्काउंट जो आपके ऑलरेडी कस्टमर थे क्यू सेंट्रल के, चाहे वो रिफंड ले चुके हैं, चाहे वो अभी हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हमारे साथ, जो भी है उनके लिए स्पेशल 10% डिस्काउंट बिफोर 15 नवंबर। हम उनको ओनली फॉर CDB क्लाइंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर।